नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां किसान एकता संघ ने अपनी 3 अहम मांगों को लेकर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। यह ज्ञापन बरेली बदायूं राष्ट्रीय मार्ग के चौड़ीकरण से प्रभावित किसानों और ग्रामीणों की समस्याओं को लेकर दिया गया। किसान एकता संघ का कहना है कि बरेली बदायूं राष्ट्रीय राजमार्ग का 6 लेन चौड़ीकरण किया जा रहा है। इस दौरान थाना भमोरा क्षेत्र के गांव कोहनी प्रतापपुर के सामने अंडरपास न होने से किसानों को अपने खेतों पर जाने आने में भारी परेशानी हो रही है। किसानों ने मांग की है कि गांव के सामने अंडरपास बनाया जाए ताकि खेती से जुड़े काम सुरक्षित तरीके से हो सकें। ज्ञापन में संगठन ने यह भी बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के चौड़ीकरण के कारण गांव कोहनी प्रतापपुर स्थित प्राचीन शिव मंदिर का बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो रहा है। किसान एकता संघ की मांग है कि ठेकेदार द्वारा मंदिर का निर्माण उचित और मजबूत निर्माण सामग्री से कराया जाए ताकि धार्मिक स्थल का स्वरूप सुरक्षित रह सके। इसके अलावा किसान एकता संघ ने रामगंगा पार के गांव की जमीन से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। संगठन का कहना है कि बरेली विकास प्राधिकरण द्वारा इन गांव की जमीन को अधिकृत करने की योजना बनाई जा रही है। किसानों की मांग है कि यदि उनकी जमीन अधिकृत की जाती है तो उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। साथ ही अधिकृत भूमि के बदले किसानों को 10% विकसित प्लॉट दिए जाएं और अधिकृत क्षेत्र में बनने वाले स्कूल, अस्पताल और अन्य संस्थानों में किसानों को विशेष सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। आज किसान एकता संघ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय बरेली पर इकट्ठा हुआ है और 3 प्रमुख मांगें। एक तो ये है कि बरेली और बदायूं राष्ट्रीय राजमार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है। उस चौड़ीकरण में मंदिर प्राचीन शिव मंदिर है, बहुत पुराना, बड़ी आस्था, बड़ी मान्यता है लोगों की। उसका प्रांगण टूट रहा है। हमारी मांग ये है कि उसका पुनर्निर्माण किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आस्था से जुड़ी बात है। हम इसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठेकेदार जो उसे बना रहा है वह बहुत घटिया सामग्री लगा रहा है, हम उसे बनने नहीं देंगे। दूसरी मांग ये है कि जो किसान हैं, उस गांव के कोहनी प्रतापपुर गांव पड़ता है, उनकी ज़मीन दूसरी तरफ पड़ती है। गांव के किसानों को आना जाना पड़ता है। मवेशियाँ दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, बच्चे होते हैं, किसान होते हैं। हमारी मांग है कि वहाँ पर अंडरपास बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूर बनना चाहिए। तो इसलिए तीसरी मांग ये है, बरेली विकास प्राधिकरण उन गंगा पार के गाँवों की ज़मीन का अधिग्रहण कर रहा है, तो उचित मुआवजे के साथ साथ जो मौलिक अधिकार हैं किसान के कि 10% विकसित भूखंड दिया जाना चाहिए। स्कूल, अस्पताल या अन्य कोई भी संस्थान अगर बनते हैं उस किसान की ज़मीन पर, तो उनमें उन किसानों को वरीयता दी जानी चाहिए। इलाज में भी कोटा होना चाहिए। बड़ी सस्ती ज़मीन किसान से ले ली जाती है, किसान मारा घूमता है, बच्चे उसके बड़े हो जाते हैं, पढ़ने के लिए तैयार होते हैं, उसके पास पैसा नहीं होता है। तो ऐसे स्कूलों में, बढ़िया स्कूलों में बच्चों को रिजर्वेशन होना चाहिए, किसान के बच्चों को, जिससे किसान के बच्चे पढ़ लिख कर कोई वकील बने, कोई IAS बने, कोई PCS बने और इस देश की वो संस्थाएं, जो संस्थाएं देश का कानून बनाती हैं, उस कुर्सी पर जाकर किसान के बच्चे बैठें, जिससे ये किसान और ये देश समृद्ध होगा, तब इस देश का विकास होगा। इन बातों को लेकर आज 3 सूत्रीय मांग पत्र हमने सिटी मजिस्ट्रेट साहब को प्रेषित किया है। जिलाधिकारी जी के नाम हमारा ये ज्ञापन है।